नमस्कार, मैं कृष्णकांत आज फिर से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होने आया हूँ और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आज आपके साथ अपना टारगेट के बारे में बात करने वाला हूँ। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कि टारगेट को हमें क्यों जीतना है और टारगेट हमारे लिए जीतना क्यों ज़रूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम उन ज़रूरी टॉपिक पर ही बात करेंगे, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, जीवन में सफलता पाने के लिए ज़रूरी है। इन टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। जैसा कि सामने लिखा हुआ व्हाई टारगेट विन, हमें टारगेट क्यों जीतना चाहिए? कंपनी हमें टारगेट देती है, हर बार देती है और हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा असफलता का कारण है। क्योंकि टारगेट अगर लक्ष्य की बात करें तो जीवन में जिस व्यक्ति के लक्ष्य नहीं होता है, वो व्यक्ति जीवन में कहीं जा भी नहीं पाता है। उसकी हालत बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि किसी चिट्ठी को हमें पोस्ट करना है, किसी के पास भेजना है, लेकिन हमने उस चिट्ठी को लिखा, लिफाफे के अंदर डाला डाला और उसको पोस्ट कर दिया। लेकिन अगर उस पे एड्रेस नहीं डाला, पता नहीं डाला, तो वो चिट्ठी कहीं नहीं पहुँचेगी। इसी प्रकार लक्ष्य का हमारे जीवन में बहुत लक्ष्य का हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करने की बात कर रहे हैं और केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही टारगेट जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। टारगेट लक्ष्य जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे अगर जीवन में हमारे किसी भी काम में अगर लक्ष्य नहीं होता है, तो हम कहीं नहीं पहुँच पाते। जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, बचपन से लेकर तब से हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। कितने समय हमें स्कूल में जाना है, ये भी लक्ष्य एक निर्धारित होता है। 3 से 4 साल की जैसी हमारी उम्र होगी, 4 से 5 साल के अंदर हमें स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। कब तक हम स्कूल में रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य तय है। कब तक हम कॉलेज में जाएँगे, ये हमारा लक्ष्य तय है। और फिर अपने जीवन में पैसा कमाने की शुरुआत कब से शुरू करेंगे, ये भी हमारा लक्ष्य है। कब हमारी शादी होगी, ये सारी चीज़ लक्ष्य से निर्धारित होती हैं और लक्ष्य नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन, जीवन नहीं है। तो दुनिया में जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अगर सफल है, तो वो लक्ष्य की वजह से है। जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारा लक्ष्य होता है कि हमें कितने बजे उठना है, फ्रेश होना है, कब हमें सुबह ब्रश करना है, नहाना है, खाना है और अपने काम पर जाना है। ये हम सब लक्ष्य से निर्धारित होता है और सबके लक्ष्य निर्धारित होते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर हम सुबह का लक्ष्य ना रहे, हम सुबह फ्रेश ना हो, हम ब्रश ना करें और कभी भी मन करे तब कर ले, तो हमारे शरीर का क्या हो? तो शरीर हमारा बीमार हो जाएगा और स्वस्थ नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जब जीवन में लक्ष्य नहीं होता है, तो हम जीवन में हमेशा बीमार रहते हैं, कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। यानी असफलता की बीमारी हमें लग जाती है और ज़िंदगी भर हम परेशान रहते हैं। तो लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी हमारे लिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें यहाँ से सफलता लेनी है। क्योंकि देखिए अगर हम काम करते हैं, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो उसका लक्ष्य है कि सुबह 9 कितने बजे वो अपनी जॉब पर काम पर जाएगा और शाम को कितने बजे आएगा। ये उसका टारगेट निर्धारित है। खेती वाला व्यक्ति है, उसका टारगेट निर्धारित है, किस सीज़न में उसको क्या करनी है और वो क्या फसल काटेगा, उसको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो ये सब लक्ष्य से निर्धारित होता है। तो एक बात सोचने वाली बात है कि जब जीवन में सारे काम लक्ष्य से हो रहे हैं, बिना लक्ष्य के जीवन नहीं चल रहा, तो हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा? जब हमारा जीवन नहीं चल सकता, हमारा शरीर नहीं चल सकता बिना लक्ष्य के, तो बिना लक्ष्य के हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा? इसीलिए कंपनी हमें टारगेट भी देती है और हमारे लिए टारगेट जीतना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि टारगेट क्यों जीता जाए और कैसे जीता जाए। तो क्योंकि मैंने बहुत से उदाहरण दिए और आप सभी जानते हैं कि टारगेट के बिना जीवन में कभी आगे बढ़ा नहीं जा सकता। हम सारे लोग टारगेट के द्वारा ही चल रहे हैं। सुबह से उठने तक, रात के सोने तक हमारे टारगेट निर्धारित रहते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम कंपनी में अपना टारगेट निर्धारित करके काम करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। आज कंपनी ने हमें टारगेट दिया हुआ है, जिसमें हम आगे बढ़ने के साथ काफ़ी सफलता ले सकते हैं। जैसे ये बोनेंजा
विंटर मनीजा 5 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक का ये टारगेट है। 5 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक का ये टारगेट है। और इसमें क्या है, ये समझ लेते हैं। फ्रेशर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेशर लोगों के लिए है, यहाँ पर 200 बिजनेस वॉल्यूम की एक सेल को काउंट किया जाएगा टारगेट में। ये पॉइंट जरूरी है समझना कि इस बार टारगेट में जो आया है वो 200 बिजनेस वॉल्यूम की जो हमारी सेल है वो एक सेल काउंट होगी। अगर इसकी जगह हम 100 बिजनेस वॉल्यूम का सेल करते हैं, 100 बिजनेस वॉल्यूम की सेल करते हैं, तो हमें फिर 2 सेल करनी पड़ेगी जब हमारी एक टारगेट में एक काउंट होगी। यानी कि समझ लेते हैं कि अगर 3 पेयर सेल पर हमारा एलडीपी फाइट हो रहा है वन नाइट 2 डे का, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम से करते हैं तो 3 लेफ्ट 3 राइट, 3 लेफ्ट 3 राइट से हमारा टारगेट पूरा होगा। अगर हमारी सेल 100 बिजनेस वॉल्यूम की जाती है तो 6 सेल लेफ्ट और 6 सेल राइट का होगा, तब ही हमारा एलडीपी फाइट होगा। गोवा के लिए ऐसी गोवा के लिए है 5 सेल लेफ्ट और 5 सेल राइट से हमारा गोवा फाइट होगा। अगर ये 200 बिजनेस वॉल्यूम से होता है तब। अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम से होता है तो 10 सेल लेफ्ट 10 सेल राइट फाइट पूरा करने पर हमारा गोवा फाइट होगा। इसी प्रकार से कपल में तो सभी के लिए टारगेट है। फ्रेशर के लिए, ब्रॉन्ज के लिए है, गोल्ड के लिए, पर्ल के लिए, टोपाज के लिए, एमराल्ड के लिए, रूबी के लिए, ये सभी के लिए है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर का ये टारगेट अपने जहन में उतार लें। अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो ब्रॉन्ज का इस तरीके से। और इसका टाइम निर्धारित है 5 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक का ये टारगेट है जिसको हमें पूरा करना है। इस तरीके से हर बार टारगेट आएगा। मैं इसी टारगेट के नहीं आने वाले हर टारगेट के ऊपर आज बात करूंगा। इस टारगेट को मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिया है कि टारगेट जीतना बहुत जरूरी है। बिना टारगेट जीते हम सफल नहीं हो सकते। टारगेट जीतने वाला व्यक्ति ही हमेशा विनर बनता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट सेटिंग में सपना लेकर आए कि हम बड़ी से बड़ी इनकम करेंगे, हम डायमंड बनेंगे और हम अपने जीवन को सिक्योर करेंगे, हम एक पैसे भी इनकम लेंगे और मान सम्मान रुतबा ये सब कुछ लेने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आए। नहीं तो अपने जीवन में जो हम कर रहे थे उससे तो जो मिल रहा था उसमें हम ठीक थे। तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आए, अपना इतिहास रचने के लिए आए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आए। जो हमारे आम जीवन में जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें जो नहीं मिल सकता वो सब लेने के लिए हम यहाँ से आए। तो वो हमें मिले उसके लिए टारगेट हमें विन करना बहुत जरूरी है। टारगेट विन करने से हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं। टारगेट विन करने से हम कंपनी के विनर की विनर लिस्ट में आ जाते हैं। कंपनी में ऑल ओवर नेटवर्क में हमारी अलग पहचान होती है। टारगेट विन करने से जो लोग हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं वो सुनना शुरू कर देते हैं, बिजनेस में हमारे साथ आना शुरू कर देते हैं। टारगेट विन करने से हमारी पहचान बढ़ती है। टारगेट विन करने से हमारा रुतबा बढ़ता है। टारगेट विन करने से हमारा पैसा बढ़ता है। ये सारे फायदे टारगेट विन करने से जीतने से होते हैं। और टारगेट जीतने से ही हमारा नेटवर्क बढ़ता है। और जो एक्टिव टीम का हम सपना लेकर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं कि हम काम करें या ना करें तब भी पैसा है, तो सिर्फ सब टारगेट जीतने से ही पॉसिबल होगा। जब हमारे साथ हम खुद टारगेट जीतेंगे, हमारी टीम टारगेट जीतेगी, तो हमारे नेटवर्क में ऐसी ऐसी लीडरशिप डेवलप होगी जो कि हमारे बाद भी पैसा करेगी, सॉरी हमारे बाद भी काम करेगी। तो उनके काम करने से हमें पैसा आएगा। अगर ये सारी चीजें हमें चाहिए तो सबसे पहले टारगेट हमें जीतना है, अपने साथ आने वाले लोगों को जिताना है। टारगेट को जीतने के लिए सबसे पहले हमें अपने टारगेट को फोकस्ड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा टारगेट जीतना है। टारगेट कोई भी हो सकता है, चाहे वो एलडीपी ट्रेनिंग का हो सकता है, चाहे वो गोवा का हो सकता है, चाहे वो गोवा कपल का हो सकता है। टारगेट कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको नहीं गोवा कपल ही जीतना है। गोवा ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा टारगेट अचीव करना चाहते हैं। आप एलडीपी का अचीव करना चाहते हैं, एलडीपी का करिए, लेकिन करिए, क्योंकि टारगेट अचीव करने वाला व्यक्ति, लक्ष्य जीतने वाला व्यक्ति हमेशा विनर रहता है। उसका नाम पहचान सब कुछ होता है। इसलिए टारगेट लक्ष्य पर फोकस होकर जो कंपनी हमें हर 3 महीने में जो टारगेट दे रही है उस टारगेट को जीतने का हमें कसम खाना होगा। कसम खा के हमें चलना होगा। और अगर हम ये टारगेट लगातार जीतते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में एक इतिहास रख सकते हैं हम। आने वाले समय में लोग हमारा इंटरव्यू करेंगे, हमसे हमसे मिलने के लिए लाइन लगाएंगे, हमारा ऑटोग्राफ लेंगे। इतना बड़ा काम हो सकता है सिर्फ टारगेट जीतने से। हम इस टारगेट को जीतने के लिए सबसे पहले हमें फोकस्ड करना होगा। टारगेट सबसे पहले अपने जहन में,
आप डालिए कि आपको कौन सा टारगेट जीतना है, आपको एलडीपी जीतना है, आपको गोवा सिंगल जीतना है, गोवा फैमिली जीतना है, कौन सा जीतना है, ये सबसे पहले आप दिमाग में डालें। और सबसे जरूरी बात, इसको लिखें, अपनी डायरी पर लिखें और अपने सामने का, जहाँ पर आप रहते हैं, जिस रूम में आप रहते हैं, जहाँ आप सोते हैं, उसके सामने लिखकर आप उसको चिपका लें, टांग लें, जो कि आपके सामने 24 घंटे होना चाहिए। कि होता क्या है कि जब हम देखते हैं तो हमें याद रहता है और कुछ काम में हम बिजी हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो वो हमें भूलना नहीं है, हमारे दिमाग में वो फोकस्ड रहना चाहिए। दूसरा, 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक का ये हमें टारगेट मिला है, तो हमें इसको कैलेंडर में डेट नोट करनी है, पर डे डेट को नोट करना है कि अगर आज हमारी डेट क्या है, अगर आज हम 5 तारीख है, आज 6 हो गई, तो एक दिन खत्म हो गया। हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं अभी तो 15 दिसंबर तक का टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, पूरा हो जाएगा, नहीं। अगर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक अगर एक दिन निकल गया, 6 अक्टूबर हो गया या 7 अक्टूबर हो गया, 8 अक्टूबर हो गया, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके टारगेट में 5 दिन कम हो गए। तो हमें कैलेंडर के अंदर उल्टी गिनती करनी है, उल्टी गिनती गिननी है कि अब हमारे पास 10 दिन है, हमारे पास 20 दिन है। इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमारे पास जितने दिन कम रहेंगे, उतनी जल्दी हमें काम ज्यादा करके टारगेट को पूरा करना होगा। ये टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट है। और दूसरी बात, हमारी कंपनी में हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। हम अपने टारगेट में डालें कि हम अपना कमीशन जरूर बनाएं। जैसा कि यहाँ पर है, हमें मिलता है कंपनी से रेशियो कमीशन, यानी मैचिंग इनकम। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम वीकली कम से कम 500 रुपए का चेक अपना बनाएं। वीकली 500 रुपए का चेक हमारा बनना चाहिए। दूसरा, टर्बो सेल, जो हम डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, उससे हमारी टर्बो लगती है, जो कम से कम 1,000 रुपए की होती है, तो वो हमारे माध्यम से वो भी हो। तो ये कंपनी हमें वीकली दे रही है, तो हमें लेना भी चाहिए। लीडरशिप लेवल बोनस, रेट रेमुनेशन, ये जरूर आएगा जब हमारी टीम लगातार बढ़ेगी, तो हम लेवल और लेंगे, तो ये दोनों चीजें हमें मिलेगी। उसके बाद रिटेल रिटेल और रिटेल मैचिंग, इसका चेक बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जिस बिजनेस में कर रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति को एक बार जोड़ने पर तो पैसा मिलता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर लगातार हमारे आईडी पर, हमारी आईडी से प्रोडक्ट लेता रहेगा, तो हमारा लगातार चेक बनेगा। इसको बोलते हैं जनरेशन। तो रिटेल का चेक बनना बहुत जरूरी है। और अपना ही नहीं, बूस्टर इनकम हमें जब मिलेगी, जब हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, वो जब अपना रिटेल का चेक उठाएंगे, तो हमें बूस्टर इनकम भी मिलेगी। तो हमें बूस्टर इनकम भी लेनी है, कार फंड भी लेना है, हाउस फंड भी लेना है, मेंटरशिप भी। यानी ये सारी इनकम है, हमें ये फोकस्ड करके चलनी है कि ये जो हमारे इनकम के आगे जब हम आईडी खोलते हैं, तो इनकम के आगे 0 0 होता है, तो 0 0 की जगह हमारी संख्या आनी चाहिए, संख्या आनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है कि जब हमारी इन सभी इनकम के आगे 0 0 की जगह, 0 0 की जगह हम संख्या भर देंगे, चाहे वो 5, चाहे 10, चाहे 100, तो वो हमारा जो है पैसे की जो दिक्कत है, यानी कि जो चेक नहीं बन रहा, वो चेक बनना शुरू हो जाएगा। चाहे हम कार फंड बने, बूस्टर बने, जो भी बने। और अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत से अगर सारी इनकम को भर दिया, तो उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आयरो में, ये आयरो में दे रही है। तो दो चीज है जो आयरोम कंपनी हमें हर 3 महीने, 2 महीने में एक टारगेट दे रही है। उस टारगेट को विन करना और ये इनकम के आगे की जीरो को संख्या में बदलना, ये दो काम, सिर्फ ये दो काम हमें कंपनी के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शहंशाह बना सकते हैं। एक इतिहास रचने का मौका हमें मिल सकता है। यानी वो सफलता, वो पहचान, वो मान सम्मान हमें मिल सकता है जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है, केवल ये दोनों काम करने से। टारगेट और अपना चेक, जितनी भी इनकम है उसके सामने 0 की जगह संख्या भर दिया आपने और टारगेट को अचीव कर लिया। हमें कुछ नहीं सोचना, केवल ये दो काम कर लेने। दो काम करने से हमें कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, आप और हम सोच भी नहीं सकते। जिन सपनों को हम अभी दिमाग सोचते हैं कि कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे, सारे सपने हमारे पूरे यहाँ से हो सकते हैं, केवल ये दो काम करने से। अगर आप ये दो काम करने को तैयार हो, तो आगे हम बताएंगे कि इसको पूरा कैसे होगा, ये दोनों काम पूरे कैसे होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि हाँ, हम ये दोनों काम करने को तैयार हैं। अगर आप ये दोनों काम करने को तैयार हैं, तो कमेंट में जरूर यस या नो जरूर टाइप करें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर पानी में कूद गए हैं,
तो डूबने की बजाय तैरना शुरू करें, क्योंकि अगर हम हाथ पैर मारना शुरू करेंगे तो तैर जाएंगे, और केवल हमने यही सोच लिया कि नहीं कुछ होगा तो जरूर डूब जाएंगे। तो छोटा सा एक लक्ष्य हम अपने जीवन में डालें। पहले सोचें कि जो हमें आयरन के माध्यम से जो 2 महीने में 3 महीने में जो टारगेट मिल रहा है हम उसको पूरा करेंगे, और इस इनकम के आगे जो जीरो है वो जीरो की जगह संख्या डालेंगे। बाकी तीसरी चीज नहीं सोचे तो आपकी गाड़ी बंगले घर जो भी आपने सोचा है, जो भी सोच के आपने कंपनी को ज्वाइन किया है, वो समय से पहले पूरे होने वाले हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ हम ये दोनों काम करने को तैयार हैं, तो आज कैसे पूरे होंगे इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगली बार। हाँ, इसको पूरे करने के लिए सबसे जरूरी हमारे पास होना चाहिए लिस्ट। क्योंकि देखिए हमारा बिजनेस जो है वो बिजनेस है लोगों का। यहाँ पर हम कुछ और अलग काम करके ये सारी चीजें पूरी नहीं कर सकते। अगर हमें टारगेट पूरा करना है तो हमें लोग चाहिए, हमें अपने चेक को बढ़ाना है तो हमें लोग चाहिए। बिना लोगों की संख्या के, बिना लिस्ट के हमारे पास हम इस दोनों काम को पूरा नहीं कर सकते। तो लिस्ट पर मैं बात करूंगा। 3 तरह की हमारी लिस्ट होती है। अगर हम लिस्ट बनाने की बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि लिस्ट हमें किसकी बनानी है, क्योंकि लिस्ट बनाने की बात आती है तो हम सोचते हैं हम लिस्ट किसकी बनाएं, दिमाग में सोचते हैं किस इसका नाम डालें, उसका डालें, नहीं डालें, ये करेगा वो नहीं करेगा, वो सारी चीजें लिस्ट खत्म हो जाती है और हमारे टारगेट के टारगेट धरे के धरे रह जाते हैं, और ना तो हमारा चेक बनता ना टारगेट पूरा होता है। तो सबसे पहले आज फ्रेश माइंड से आप ये इस बात को, अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान में डालें, और पहले जो भी दिमाग में था वो सब खत्म कर डालें। अब जो आपको वीडियो में सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, आप उस पर फोकस करें। 3 तरीके से हम लिस्ट को बना सकते हैं। पहली लिस्ट होती है हमारी हॉट लिस्ट, यानी परिचित रिश्तेदार, जो हमारे परिचित लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं ब्लड रिलेशन के, वो आप हम जानते हैं कि कौन है। दूसरी लिस्ट है वार्म लिस्ट, यानी परिचितों के परिचित, जैसे आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, मामा जी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भैया हैं, ये आपकी कौन है रिश्तेदार, यानी हॉट लिस्ट है। जितने भी इस तरीके के रिलेशन वाले लोग हैं वो हॉट लिस्ट है। अब होता क्या है कि जैसे आपके भैया हैं और भैया की शादी हो गई, और शादी हो गई तो उनका 1 साल है, तो यानी कि वो हो गई आपकी वार्म लिस्ट, यानी आपके भैया का साला, वो आपकी वार्म लिस्ट हो गई। तो इस तरीके से आप उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं। तीसरी लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट, यानी ये अनजान लोग होते हैं। अनजान लोग, जब भी हम कभी मार्केट में जाते हैं, जब भी हम मार्केट में कभी जाते हैं, कहीं दुकान पर हम खड़े हैं या हम बस में यात्रा कर रहे हैं, या हमने सोचा क्यों ना क्यों कुछ नए लोगों से बात की जाए, तो एक फॉर्मूला होता है 3 फीट रूल का फॉर्मूला। यानी कि आप जहां खड़े हैं, आपके 3 फुट आगे, 3 फुट पीछे, 3 फुट लेफ्ट, 3 फुट राइट, इस एक गोला, हमें एक सर्कल बनाना होगा, एक सर्कल बनाना होगा। और उस सर्कल के अंदर अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो व्यक्ति हमारा है, ये हमें अपने दिमाग में बैठाना है। अगर उस गोले के अंदर कोई व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति वो हमारा है, और हमें उससे बात करनी है, उसे अपनी लिस्ट में शामिल करना है, उससे मुस्कुराकर बात करनी है, हेलो हाय नमस्कार बोलना है, और अपना परिचय देना है, उनसे परिचय लेना है, और आगे अपना आपका व्यवहार बने, आप उस तरीके से उससे बात करनी है कि आपका व्यवहार बन जाए और आगे वो आपसे बात करे। तो उस तरीके से हमें अपनी लिस्ट में जोड़ना है। ये होती है कोल्ड लिस्ट। तो हॉट लिस्ट को हमें बनाना है, सबसे पहले हमें हॉट लिस्ट के लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना है, फिर वार्म लिस्ट, फिर कोल्ड लिस्ट। ये क्यों करना है? सबसे पहले हम सोचते हैं कि नहीं यार अपने घर वालों को नहीं बताते तो टांग खींचेंगे, और सही सीधा हम कोल्ड लिस्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। हमेशा ये गलती होती है। तो ये ऐसा क्यों इससे गलती होती है, आपको मैं बता दूं कि हमें शुरुआत जिस फॉर्मेट में हमें बताया जा रहा है उसी फॉर्मेट में करनी है। क्योंकि जब भी हमने बाइक चलाई है तो हमेशा आप देखिए, बाइक जब हम चलाते हैं तो हमेशा फर्स्ट गियर में बाइक को स्टार्ट करते हैं। अगर डायरेक्ट हम चौथा गियर लगा देंगे तो बाइक चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी। और यही गलती हमसे हो जाती है कि हम डायरेक्ट फोर्थ गियर में काम शुरू कर देते हैं। यानी कि हॉट लिस्ट जो है हमारी फर्स्ट गियर है, वार्म लिस्ट जो है हमारी सेकंड गियर है, थर्ड और फोर्थ गियर में अगर हमें चलाना है बिजनेस को तो वो कोल्ड लिस्ट है। तो अगर हम डायरेक्ट फोर्थ और थर्ड और फोर्थ गियर को में गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो बंद होगा। ये कारण होता है बंद होने का। तो सबसे पहले हमें हॉट लिस्ट बनानी है, अपने परिचित लोगों, रिश्तेदार लोगों को इस बिजनेस को लेके जाना है। फिर वार्म लिस्ट, उनके रिश्तेदार
परिचितों तक ये बिजनेस ले जाना है, और फिर देन कोल्ड लिस्ट, फिर हमें कोल्ड लिस्ट पर काम करना है। इस प्रकार से अगर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड फोर्थ, तो हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा, चलेगा। कोल्ड लिस्ट को हम 3 फुट रूल से बनाने हैं, इसको बनाना बंद नहीं करना है, इसको लगातार बनाना है, लेकिन हॉट लिस्ट और बारम लिस्ट को भी हमें लगातार अपनी लिस्ट में शामिल करना है, ये बात बहुत जरूरी है। एक होती है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर यानी कभी हम किसी से मिले आज से पहले, जिनको हमें दिमाग में है लेकिन हमें जानते नहीं, जैसे कभी हम किसी नर्स से मिले, तो वो नर्स करके हम उसको लिस्ट में लिख सकते हैं कि यार एक नर्स थी, कब मिलेंगे उससे परिचित करेंगे, कैसे भी कांटेक्ट निकालेंगे। कोई दांत का डॉक्टर है, किसी से दांत ठीक करवाए तो कोई डॉक्टर है, और कोई स्टूडेंट है जिससे हमें कभी परिचय हुआ था, कोई पुलिसमैन, पोस्ट मास्टर, म्यूजिक टीचर, मोटा आदमी, कारपेंटर, रेस्टोरेंट का मालिक, बैंक कर्मचारी, ऑफिस मैनेजर, सर्जन, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल, प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर आदि। इस तरीके से काफी सारे लोगों से हम समय समय पर मिलते हैं और दिमाग में रहते हैं, लेकिन द्वारा परिचय नहीं होता, तो उन सभी लोगों को हमें अपनी लिस्ट में शामिल करना। इस तरीके से अगर हम लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, यानी हमारे यहाँ पर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें लोगों की जरूरत है। अगर लोग नहीं, अगर हमें मिलेंगे, लोग ही नहीं हमारे पास होंगे, तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे। इस बीच में हमें ये नहीं सोचना कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये केवल हम कॉपी पर ये लिस्ट बना रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति आपसे आके ये नहीं बोलने वाला कि मेरा नाम आपने कॉपी पर क्यों लिखा। तो इस तरीके से हम लिस्ट बना लेंगे, हॉट लिस्ट, बार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, 3 फीट रूल से और मेमोरी जॉगर। एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम लिस्ट बनाएं तो हमें अपनी लिस्ट में उन लोगों को जोड़ना है, जो कि उन लोगों का नाम लिखना है जो कि सोशल है, थोड़े से सामाजिक हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, एजुकेशनल हो, हाई स्कूल इंटर कम से कम पढ़े लिखे हो, फाइनेंशियल भी होना बहुत जरूरी है, यानी पहले से कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे साथ जो बिजनेस में अगर कोई एसोसिएट होना होना होगा उसको, तो वो कम से कम प्रोडक्ट लेगा, बिना प्रोडक्ट लिए वो एसोसिएट हो नहीं सकता। तो कम से कम पहले से कोई काम कर रहा हो, और मेंटल ना हो, सन की ना हो, तो ऐसे लोगों की अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो हमारा बिजनेस अपसाइड में जाएगा। एक स्केल है, स्केल का हमें ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम किस नंबर पर है। हम अगर एक 4 नंबर पर है, स्केल में 4 नंबर पर है, तो हमेशा हमारी लिस्ट तो इस तरीके से हमें सबका नाम इसमें लिख देना है। और ये अगर हम इस तरीके से नाम लिख लेंगे और हमारे पास अगर लिस्ट होगी, तो हम हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, फिर हमें किसी भी टारगेट को पूरा करने से और हमारे चेक को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हमेशा स्केल का हमें ध्यान रखना है, और अपनी लिस्ट में अपने से अपसाइड के लोगों को ही जोड़ना जरूरी है। आगे मैं लिस्ट पर और चर्चा कर रहा हूँ, और क्या क्या चीज है हमें लिस्ट बनाते समय, क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। अगर उन चीजों पे हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस डाउन जाएगा, और जो टारगेट और जो लक्ष्य लेकर हम इस बिजनेस में आए हैं, वो लक्ष्य हमारे पूरे नहीं होंगे। क्रैप मेथड का हमें अपनी लिस्ट में ध्यान देना है। क्रैप मेथड यानी सी माने कपल। अगर हमारी लिस्ट में कपल लेवल के लोग हैं तो ज्यादा बेटर है। रेस्पेक्टेबल, कुछ सम्मानीय लोग अगर हमारी लिस्ट में है तो और ज्यादा अच्छा काम होने वाला है। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, जो कुछ जीवन में एक काम के साथ दूसरा काम कर रहे हैं, जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, अगर ऐसे लोग हमारे जीवन में हैं तो बहुत ही अच्छा है। और प्रोफेशनल, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, वकील, इस तरीके के लोग हमारे अगर लिस्ट में हैं तो बहुत जबरदस्त हमारा काम चलने वाला है। अगर ऐसे लोग हैं तो हम इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अगर कोई कपल है तो 1 स्टार दें, रेस्पेक्टेबल है तो उसके नाम के आगे 2 स्टार लगाएं,
एम्बिशियस है तो 3 स्टार, और अगर प्रोफेशनल भी है तो 4 स्टार। तो इसमें फायदा क्या होगा कि अगर हमने अपनी लिस्ट बना ली और लिस्ट के नाम के आगे हमने स्टार लगा दी, तो अगर देखिए जितने नाम के आगे 1 स्टार है, कुछ के नाम के आगे 2 स्टार होगा, कुछ के नाम के आगे 3 स्टार होगा, कुछ के नाम के आगे 4 स्टार होंगे। तो सबसे पहले हम प्लान किसको दिखाएंगे, यानी बिजनेस की बात किससे करेंगे, 4 स्टार, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा है। देन उसके बाद 3 स्टार वाले, फिर उसके बाद 2 स्टार वाले और फिर 1 स्टार वाले। इस तरीके से हमें अपसाइड से लेकर बिजनेस को करेंगे तो हमारे रिजल्ट जल्दी जल्दी आएंगे, और जो टारगेट है और जो हमारा चेक बनाने का जो विजन है वो पूरा होगा। उसके बाद नेवर स्टार्ट फ्रॉम मोबाइल डायरेक्टरी। लिस्ट बनाते समय हमें मोबाइल डायरेक्टरी के हिसाब से लिस्ट नहीं बनानी है, क्योंकि मोबाइल में हमेशा अल्फाबेटिकल नाम होते हैं, ए से लेके जेड तक। अगर हम मोबाइल से ये लिस्ट बनाएंगे तो होगा क्या कि पहले ए वाले लोग आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी, मान के चलो ए वाले 50 नाम 10 नाम हमने लिख लिए, उनको प्लान हम बता रहे हैं, हमें उनको बिजनेस बता रहे हैं, लेकिन ए वाला कोई जुड़ नहीं रहा। वो पता चला कि एफ एफ अल्फाबेट वाला जुड़ना चाहता है, लेकिन उसका नाम तो हमने 5वें 6वें नंबर पर रखा है। तो इस तरीके से मोबाइल डायरेक्टरी के हिसाब से हमें लिस्ट नहीं बनानी। डू नॉट प्रीजज, ये ध्यान रखें कि हमें सबसे पहले ये नहीं सोचना कि ये करेगा या नहीं करेगा। लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचना कि ये करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ हमें उसका लिस्ट में नाम लिखना है, बस सोशल हो, फाइनेंशियल हो, एजुकेशनल हो, मेंटल ना हो, बस ये 4 चीज हमें उसके अंदर देखनी है और उसका ताबड़तोड़ नाम लिख देना है। प्री जज नहीं करना एक बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ जीवन में अपने ढूंढ रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। प्रायोरिटाइज ऑफ लिस्ट 3 स्टार फॉर्मूला, हम एक लिस्ट में जो हमने अगर अभी तक लिस्ट बनाई है तो उसमें हम एक फॉर्मूला और ऐड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है 3 स्टार मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला है, मेन मेन फॉर्मूला क्या कहता है, एम फॉर मनी, यानी जिस व्यक्ति को हम देखें तो उसको अपना बिजनेस ले जाने से पहले उसके पास मनी, यानी कि उसके पास पैसा है या नहीं। दूसरा अथॉरिटी, उस पैसे को खर्च करने का उसके ऊपर अधिकार है या नहीं। और तीसरा नीडी, वो जरूरतमंद है या नहीं। यानी कि 3 स्टार फॉर्मूले का अगर हम अपनी लिस्ट में प्रयोग और कर लेते हैं तो उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर होता क्या कि अक्सर हम किसी को अपने फ्रेंड को बिजनेस दिखा रहे हैं, उसके पास पैसा नहीं है, वो स्टूडेंट है, पैसा उसके पापा देंगे, और उसके पास अपनी जीवन का डिसीजन लेने का अधिकार भी नहीं है। जरूरतमंद है, वो नीड है, वो जीवन में कुछ करना चाहता है, लेकिन ये 2 चीज नहीं है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा और हमारा भी समय खराब होगा, टारगेट निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से फायदा क्या है, किसी व्यक्ति के पास पैसा है, उस पैसे को खर्च करने का उसके पास अधिकार भी है और उसको जरूरत भी है। ऐसे व्यक्ति को अगर हम पहले मिल गए तो वो पैसा भी देगा तुरंत, क्योंकि खुद का डिसीजन होगा और वो करेगा भी। कभी कभी क्या होगा, उसको 3 नंबर दे दो जिसके पास ये तीनों अधिकार है। और किसी के पास पैसा है, अधिकार है, लेकिन जरूरत नहीं है, तो उसको 2 नंबर दे सकते हैं हम। किसी के पास पैसा है, अधिकार और जरूरत नहीं है और अधिकार भी नहीं है, तो हम उसको 1 नंबर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 नंबर वाले के पास जाएंगे अगर टारगेट को पूरा करना है और अपने चेक को लगातार बढ़ाते रहना है। उसके बाद 2 नंबर और 1 नंबर, क्योंकि हमें ये 3 चीज अगर हमने पहले ही डिसाइड कर ली कि इसके पास पैसा है और ये खर्च भी कर सकता है, उसको जरूरत भी है, उस व्यक्ति को हम प्लान बताएंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा। और किसी के व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन अधिकार नहीं है, जरूरत भी नहीं है, तो वो हमें चक्कर ही कटाने पाता। तो इस तरीके से हम लिस्ट में अपने लिस्ट को तरीके से काम करना है और अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना है लिस्ट को बढ़ाने के लिए। कम से कम 150 लोगों की हमें लिस्ट बनानी है, 10 20 30 40 की नहीं, कम से कम 150 लोगों की हमारे पास लिस्ट होना जरूरी है अगर इस बिजनेस में सफलता हासिल करनी है। तो 150 लोगों की लिस्ट को इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है, सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो उसमें करनी है, लेकिन लिस्ट की जो संख्या है कम से कम 150 है, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनानी है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है इनविटेशन। इनविटेशन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। इनविटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हमें टाइम फिक्स करना होता है कि हम अपना जो योजना है, हमारा जो प्लान है, हम उसको प्रेजेंट कर पाए। तो उसके लिए क्लियर द नाइट, क्लियर द नाइट का मतलब होता है कि उनसे समय लेना। माने चलिए हमारे यहाँ वेन्यू नहीं है और हम 1 to 1 प्लान देना चाहते हैं, तो
ये इसमें भी हम क्लियर द नाइट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट है और लिस्ट के किसी व्यक्ति को हमें आज शाम को प्लान या कल शाम सुबह प्लान देना है, तो सबसे पहले हमें उससे क्लियर द नाइट यानी समय लेना है, पूछना है कि कल सुबह मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ कि कप चाय आपके साथ बैठकर पीना चाहूँगा और कुछ एक मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है जिसमें हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो क्या सुबह के 8 बजे आपसे मिलना ठीक रहेगा? यस या नो? अगर हम 8 बजे मिलना चाहिए या सुबह 9 बजे मिलना ठीक रहेगा ऐसे? अगर वो नो बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको फिर फ़ोन पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, हमें दूसरे व्यक्ति से बात करनी है। अगर वो हाँ बोलते हैं, तो हम मिल सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन्विटेशन टूल्स हम वेन्यू के लिए जब इनवाइट करते हैं, तब प्रयोग करते हैं। अगर वन टू वन हमें काम करना है, तो सिर्फ़ हमें यही पूछना है, साहब नमस्कार, मैं कल आपसे मिलना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि कप चाय आपके साथ पी जाए। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या हमारा सुबह 8 या 9 बजे मिलना ठीक रहेगा या नहीं? अगर वो समय दें तो मिलें, अगर वो समय नहीं देते तो हमें उनको इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे नहीं बतानी, क्योंकि वो पूछेंगे कि बताओ क्या है? तो फ़ोन पे हमें जानकारी नहीं देती, ये बात ध्यान रखना। जब भी आप प्लान दो तो हमेशा वन टू वन आमने-सामने बैठ कर देना है, कभी भी फ़ोन पर पूरा प्लान नहीं देना। या हमारे जो वीडियो प्लान है उनसे समय लेकर अगर वो बोले अगर मिलने में असफल हैं हम, तो हम उनसे कह सकते हैं कि मेरा एक वीडियो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास 40 मिनट का समय है तो उस वीडियो को पूरा देखना है हेडफ़ोन लगा के। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा देखा छोड़ दिया क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करके वीडियो के थ्रू या ज़ूम के थ्रू या वन टू वन या वेन्यू पर ये समय लेकर प्रॉपर समय लेकर हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होगा, हमारे रिज़ल्ट आएगा। अक्सर होता क्या है कि जल्दबाज़ी में लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और हमारी मेहनत खराब हो जाती है। तो क्लियर द नाइट का हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉपर समय लेकर ही प्लान को प्रेज़ेंट करना है। एक बात ध्यान रखनी है, SW5 रूल का एक नियम है, सम विल कम, कुछ लोग आएँगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएँगे, सो व्हाट, क्या हुआ, समवन इज़ वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। यानी कि आपने अगर जो 150 की लिस्ट बनाकर अगर आपने बताना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग आपके साथ आ जाएँगे, नहीं आएँगे। हो सकता है कि शुरू में 10 प्लान आपने किए, 20 प्लान आपने किया, नहीं आए लोग। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग नहीं आएँगे, कुछ लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें अपना काम जारी रखना है और हमें उन सभी लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है जो हमारे लिस्ट में है। सोदा प्लान में कुछ बातें याद रखने वाली बात है। सोदा प्लान में सोदा प्लान में कुछ बातें याद रखना ज़रूरी है। जब भी हम किसी से मिलें, चाहे वो वन टू वन मिलें, चाहे वो कैसे भी हम प्लान दें। प्लान देने के बहुत सारे तरीके हैं। ये ज़ूम प्लान पर या वीडियो के थ्रू तो वीडियो ही भेजना है। वन टू वन या वेन्यू पर जैसे भी हमें प्लान या ग्रुप प्लान जैसे भी करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ड्रेस कोड। हमारा ड्रेस कोड ठीक होना बहुत ज़रूरी है रिज़ल्ट के लिए। अगर हमारा ड्रेस कोड खराब होगा ना, तो आपकी कंपनी आपका प्लान कितना भी अच्छा हो लेकिन रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि व्यक्ति हमें देखता है और हम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा बोला जाता है। तो अगर आपका ड्रेस कोड बेकार होगा, कपड़े ठीक नहीं होंगे, गंदे होंगे, मैले कुचेले होंगे, जूते आपने पहने नहीं है ढंग से और आपका हुलिया बिल्कुल खराब है, तो आप कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके जाइए, लोग आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप दिखने में बुरे लग रहे हैं। तो ड्रेस कोड आपका बेहतरीन होना ज़रूरी है, बाल कटे हुए होने चाहिए, बाल कड़े हुए होने चाहिए, दाढ़ी आपकी बनी होनी चाहिए। आपके जो कपड़े हैं वो धुले हुए और प्रेस किए होने चाहिए। शर्ट को दबा के बेल्ट शर्ट को दबा के पहनना है, बेल्ट पहनना है और ब्लैक शूज़ का प्रयोग करना है। टाई भी पहनना है, कोट है तो कोट पहनिए, अगर टाई कोट नहीं पहनने तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बाल कटे हों, कड़े हुए हों, चेहरा साफ हो, दाढ़ी बनी हुई हो, जो कपड़े आपने पहने हैं वो प्रेस किए हुए हों और जूते हों। हाँ, जब भी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है, फॉर्मल। ऐसा नहीं जीन्स और टी-शर्ट पहन के हमें काम करना, नहीं, फॉर्मल ड्रेस, सादा शर्ट, सादा पैंट। ये हमारे ड्रेस कोड में आता है। अगर इस तरीके से आप किसी के सामने बैठोगे तो प्रोफेशनल लगोगे और लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बात है टाइम। टाइम का हमें प्लान देते समय टाइम का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर हमने किसी से 8 बजे का समय लिया है कि हम 8 बजे आपसे मिलेंगे और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करेंगे, तो ठीक 7:59 पे उनके सामने आप होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 8 बजे का टाइम लिया और आप साढ़े 8 बजे पहुँच रहे हैं। इससे क्या है, आपकी जो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो खराब हो जाता है।
यानी टाइम का जो पाबंद व्यक्ति होता है उसको लोग लाइक करते हैं। तीसरा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का ध्यान रखिए क्योंकि डिसिप्लिन जीवन में होना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बोला, समय से आना, अच्छे से बैठना, अच्छे से बात करना, कि लड़ाई झगड़ा ना करना, ये सब डिसिप्लिन में आता है। और जो व्यक्ति डिसिप्लिन में इस बिजनेस को काम करता है, बिजनेस को करता है, उसका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। हमने देखा होगा सर्कस में जो जानवर डिसिप्लिन में आ जाता है उसके टिकट लगते हैं। तो अगर हम डिसिप्लिन में इस काम को करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। चौथा इसमें पॉइंट है टेस्ट मनी। अगर आप 1-to-1 प्लान दे रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो टेस्ट मनी जरूर दें। पहली टेस्ट मनी है प्रोडक्ट टेस्ट मनी, यानी जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उससे आपको क्या फायदे हैं, ये सामने वाले को जरूर बताएं। दूसरा बिजनेस टेस्ट मनी, यानी इस बिजनेस से आपने कितना कमाया, चाहे 500 कमाया, 1000 कमाया, 2000 कमाया, ये जरूर बताएं। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें सामने वाले को अट्रैक्ट करें ना करें, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है वो जरूर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि आप सामने बैठे। तो ये 4 चीज हमें प्लान में ध्यान रखनी है। दूसरा प्लान में हमें ये याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा प्लान देने हैं, ज्यादा से ज्यादा। 1, 2, 4, 5, 10, 20 प्लान देने से हमारा काम नहीं चलेगा। मोर प्लान मोर रिजल्ट, मोर प्लान मोर रिजल्ट, बिना प्लान के रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर हमारे पास लिस्ट बड़ी है, जैसा मैंने बोला कि 150 की लिस्ट होनी चाहिए, तो 150 प्लान होने चाहिए इस टारगेट में, तभी हमारा टारगेट पूरा होगा। अगर हम सोचें 2 प्लान देने से हमारा टारगेट पूरा होता है, ऐसा कभी नहीं है। क्योंकि ये रेशियो का बिजनेस है, ये रेशियो का बिजनेस है और ये रेशियो पे काम करता है। 80-20 का रेशियो चलता है। 100 लोगों को अगर प्लान दिया तो 20 लोग आएंगे और 80 लोग नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि पहले 80 लोगों की जो से गुजर कर हमें 20 लोग मिले। जरूरी नहीं कि 20 लोग पहले मिल जाए, नगर और नेगेटिव लोग पहले मिल और पॉजिटिव लोग पहले मिल जाए, नेगेटिव बात। ऐसा भी हो सकता है कि 80 लोगों से गुजरने के बाद हमें 20 लोग मिले। तो ऐसा नियम बोलता है कि जब हम 200 ग्राम खोआ, 1 किलो दूध को जलाते हैं, 200 ग्राम खोआ मिलता है। लेकिन उस 200 ग्राम खोआ को निकालने के लिए हमें 1 किलो दूध जलाना होता है। तो ऐसे ही हमें और ज्यादा से ज्यादा प्लान करने होते हैं। प्लान करने के बाद ही हमारे रिजल्ट आते हैं। हर व्यक्ति जीवन में जो बिजनेस कर रहा है, एक सब्जी वाला भी प्लान करता है। जब सुबह ठेल भरी हुई होती है सब्जी से, तो वो मार्केट में निकलता है और धुआंधार प्लान देता है। वो धुआंधार प्लान करता है, धुआंधार वो अपनी सब्जी की आवाज लगाता है। और लौकी ले लो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, सारी चीजें वो करता है। और वो ये नहीं देखता कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा। सारे लोग उससे सब्जी नहीं खरीदते, सारे लोग नहीं खरीदते, लेकिन कुछ लोग खरीदते हैं। लेकिन वो प्लान लगातार देता है। ऐसा नहीं है गली में गया, उसने कहा 10 घर है यहाँ पे, मेरी सब्जी बिक जाएगी, तो 10 घर में से किसी ने नहीं लिया तो वो अगली गली में जाएगा ही नहीं। हमेशा बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा हमें अपना प्रेजेंटेशन देना होता है। जब कोई बड़ा से बड़ा शोरूम हो, उसके अंदर भी हर व्यक्ति जो चढ़ता है वो हर व्यक्ति खरीदता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों ने नहीं खरीदा उसकी वजह से शोरूम वाला अपने शोरूम को बंद कर दे। वो लगातार शोरूम को चलाते रहता है और मोर प्लान करने से ही उसका शोरूम चलता है। तो इसी दिन से इसी कारण ही हमारा बिजनेस चलेगा कि हमारे जब प्लान ज्यादा से ज्यादा होंगे, हम प्लान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी हमारे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि हमने बचपन में देखा होगा जब हम कंचे खेलते थे, आपने भी खेले होंगे कंचे। जब हम बचपन में कंचे खेलते थे, 1 या 2 कंचा होता था, सामने खड्डे में अगर हम डालें तो गारंटी नहीं है वो खड्डे में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जब हमारे हाथ में मुट्ठी भर के या बाल्टी भर के कंचे हैं, अगर आंख मीच के भी डाल दें तो 2-4 चले ही जाएंगे। इसी प्रकार हमारे पास लिस्ट बड़ी है और सारी लिस्ट को अगर हम प्लान देंगे तो हमारे 6 पेयर या 7 पेयर 8 पेयर का जो भी टारगेट है वो आसानी से हमें पूरा होता दिखाई देगा। लेकिन हम 6-7 प्लान करके ही अगर सोचेंगे टारगेट पूरा हो जाए, तो गारंटी नहीं है टारगेट पूरा हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लान करने हैं। उसके बाद प्लान करने से ही हमारा बिजनेस, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। फॉलोअप भी बहुत जरूरी है। अगर हमने किसी को प्लान दिखा दिया तो फॉलोअप बहुत जरूरी है। फॉलोअप प्लान दिखाने के बाद, मैं कुछ बात बता रहा हूँ, प्लान दिखाने के बाद पहला फॉलोअप 24 घंटे के अंदर करना है हमें। दूसरा फॉलोअप 48 से 72 घंटे के अंदर। और तीसरा फॉलोअप उसी वीक के अंदर करना है। यानी किसी व्यक्ति को जैसे ही हमने आज प्लान दिखाया है तो 24 घंटे के अंदर पहला फॉलोअप करें, उसके 48 और 72 घंटे के अंदर दूसरा, और इसी वीक के अंदर तीसरा फॉलोअप उसका कर लें अगर हमें ज्यादा रिजल्ट लेने हैं तो। क्योंकि हमारे फॉलोअप करने से ही हमारा रिजल्ट आएगा। प्लान दिखाने के बाद थोड़ा सा बता देता हूँ राउंड द सर्कल वेन्यू के लिए क्लोज क्वेश्चन जरूर पूछे क्लोजिंग के लिए। आपने प्लान हमारी जो आपको पूछना है, सर बहुत बढ़िया,
आपको बधाई हो दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जानकारी मिली, इसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत-बहुत बधाई। आप अपने जीवन को बदलने की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसी लगी? अच्छी या बहुत अच्छी? वो जो भी बोले उनके साथ हमें जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा? हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी के प्रोडक्ट जो आपकी हेल्थ को ठीक रखते हैं, या कंपनी का इनकम प्लान जो आपकी वेल्थ को ठीक रखता है, बैंक बैलेंस को ठीक रखता है। दोनों में से भी किसी भी चीज़ के साथ हो जाए, हमें उसके साथ हाँ में हाँ मिलानी है। बिल्कुल, मैं भी इसी वजह से यहाँ पर आया था। और उसके साथ तीसरी बात और कुछ नहीं, ऐसा मैंने शुरुआत किया, अगर आप इसको शुरू करेंगे, तो ये सब चीज़ हासिल करने के लिए आप इसको बिज़नेस को शुरू करेंगे, तो इसमें पार्ट टाइम वर्क करेंगे या फुल टाइम। दोनों में से कोई भी जवाब आने पर उनके साथ हाँ में हाँ मिलानी है, और हमें फॉर्म साइन अप करना है। फॉर्म साइन अप करना है, अपने बिज़नेस में उनको प्रोडक्ट दिलवा के बिज़नेस स्टार्ट करवाना है। उसके बाद है आफ्टर द मीटिंग, क्योंकि वो अक्सर होता है कि क्लोजिंग प्लान के बाद बहुत कम लोग डिसीजन ले पाते हैं। हम सोचते हैं प्लान दिखा दिया वो डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं है। एक स्टेटिक्स है फॉलो अप का। स्टेटिक्स क्या कहता है? 2% लोग एक बार मिलने पर, 2% लोग हमारे साथ, तो 2% किसी व्यक्ति का अगर हम एक बार प्लान दिखाएंगे, एक बार मिलेंगे, तो उसका दिमाग में 2% ये बात जाती है कि हाँ, मैं इस बिज़नेस को करूँ, 2%। जब हम दूसरी बार मिलते हैं, तो उसके दिमाग में ये 3% डिसीज़न बन जाता है कि हाँ, मैं इस बिज़नेस को करूँ। जब हम तीसरी बार मिलेंगे, तो हमें 5% उसका डिसीज़न बना देते हैं, उसका डिसीज़न बन जाता है 5% कि हाँ, इस बिज़नेस को करना है। और जब हम चौथी बार मिलते हैं, तो 10% उसका डिसीज़न बन जाता है इस बिज़नेस को करने का। जब हम 5 से 12 बार उसको लगातार मिलते हैं, इस बिज़नेस को लेकर, इस अपॉर्च्युनिटी को लेकर और इसके फ़ायदे को लेकर, तो उसका दिमाग जो है 80% इस बात को मान जाता है कि उसको ये बिज़नेस करना है और क्यों करना है। यानी कि जो हमने लिस्ट बनाई, उनको प्लान दिखाया, उसके बाद लगातार 3 फ़ॉलो अप तो हमें पहले वीक के अंदर ही करनी है, उसके बाद लगातार हमें हर वीक में 1 से 2 बार मिलके 5 से 12 बार उसके सामने जाना है, इस अपॉर्च्युनिटी को लेकर उसके बारे में बताना है, अलग-अलग वीडियो के माध्यम से, अलग-अलग फ़ॉलो-अप के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है, हमें बार-बार मिलना है। जब हम 5 से 12 बार मिल जाते हैं उससे, तब उसका 80% माइंड में ये बात बैठ जाती है कि इस बिज़नेस को करना है, वो हमारे साथ शुरू कर देता है। अक्सर गलती क्या होती है कि हम 1 से 2 बार मिलकर ही 2 से 3% उसके दिमाग में बात जाती है, और फिर हम चौथी बार, तीसरी बार मिलते ही नहीं है। तो वो 2-3% जो दिमाग में बात रही, वो भी खत्म हो, फिर वो व्यक्ति आता नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 80% बात उसके दिमाग में जभी बैठेगी जब आप 5 से 12 बार लगातार मिल रहे हैं। फ़ॉलो-अप में होता क्या है? फ़ॉलो-अप में कॉमन रेपो का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम किसी जॉब पर्सन से मिल रहे हैं, तो हमारे अपलाइन लाइन में, हमारे टीम में जो भी व्यक्ति है, वो जो जॉब वाला है, तो उससे हम कॉमन रेपो करा सकते हैं, उससे बात करा सकते हैं कि ये भी हमारे सर हैं, जो कि सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब के साथ इस बिज़नेस को कर रहे हैं। या कोई डॉक्टर है आपकी लिस्ट में, तो किसी हमारी टीम में जो कोई डॉक्टर है, उससे बात करा सकते हैं। कोई जो भी है, यानी कॉमन रेपो का मतलब है कि सेम व्यक्ति से बात कराएँ। तो व्यक्ति को महसूस होता है ये बात कि यार, मेरे जैसा व्यक्ति पहले से इसमें बिज़नेस में कर रहा है और सफल है, तो क्यों ना मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। प्रोस्पेक्ट विल ऑलवेज स्टार्ट विद नो। हमेशा ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को आपने, जो आपकी लिस्ट में, उसको अगर आप प्लान दिखाएँगे, तो वो हाँ से ना शुरुआत नहीं करेगा, वो हमेशा नहीं बो ना हाँ बो ना बोलेगा। वो कहेगा मुझे नहीं करना। लेकिन हमारा लगातार प्रयास उसको हमारे साथ लाएगा। 8/73 रूल्स है, इसको समझ लीजिए। अक्सर लोग गलती क्या कर देते हैं, बिज़नेस को जॉइन करने के बाद वो फेल क्यों होते हैं, उसका कारण आपको यहाँ पता चलेगा। 44% लोग फर्स्ट ऑब्जेक्शन में लोगों को छोड़ देते हैं। यानी इस बिज़नेस को 100% लोग जो जॉइन करते हैं, उसमें से 44% लोग ऐसे हैं जो कि किसी व्यक्ति ने एक बार बोला कि ना मुझे नहीं करना, तो वो अगली बार उसके पास जाएँगे ही नहीं, उससे बात ही नहीं करेंगे। और वो इस तरीके से हर व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, और वो खुद बिज़नेस से आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ़ॉलो अप का नियम नहीं जाना, जो हमने पीछे बात किया था कि जब हम 5 से 12 बार मिलते हैं, तब 80% उसका दिमाग में बात जाती है कि ये बिज़नेस करे या ना करे। उसके बाद 22% लोग ऐसे हैं जो सेकंड ऑब्जेक्शन में लोगों को क्विट कर देते हैं। यानी पहला ऑब्जेक्शन दिया तो थोड़ी-सी दम भर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार मना किया, अगली बार फिर मिल लेंगे। लेकिन उनकी क्षमता कितनी थी? 2 ऑब्जेक्शन झेलने की। 2 बार जैसे ही व्यक्ति ने मना किया, वो उसके बाद जाएँगे नहीं। अपनी लिस्ट के लोगों के पास दोबारा मिलेंगे नहीं। तो ऐसे 22% लोग हैं, जो कि ऐसा करते हैं और अपनी सारी लिस्ट को खत्म कर देते हैं। फिर ना तो लिस्ट बनाते हैं, ना प्लान दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग जुड़ते ही नहीं है और बिज़नेस होता नहीं है।
बिजनेस होता है लेकिन वो फॉर्मूले के हिसाब से होता है और फॉर्मूले पे लोग चलते नहीं है। 16% लोग ऐसे हैं जो तीसरे ऑब्जेक्शन में क्विट कर देते हैं। पहला ऑब्जेक्शन मिला, दम दिखाई, द्वारा गए। दूसरा ऑब्जेक्शन मिला, अरे कोई बात नहीं अगली बार आते हो। तीसरा जैसे ऑब्जेक्शन मिला वो ये मान लेते हैं कि साले जुड़ेंगे, ये कोई नहीं जुड़ेगा और ये बिजनेस चलेगा नहीं। खुद ज्वाइन होके भी ये समझते नहीं है और जो स्टैटिक्स है फॉलोअप का वो दिमाग में से उनके उड़ जाता है। 10% लोग ऐसे हैं जो फोर्थ 4 बार जैसी ऑब्जेक्शन मिलेगा वो क्विट कर जाएंगे, उस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। पहला दूसरा तीसरा झेलने के बाद चौथा बार जैसे ही ऑब्जेक्शन मिला 10% लोगों को, तो वो व्यक्ति के पास जाते ही नहीं, वो कहते हैं मैं नहीं मिलूंगा इससे, मैंने कसम खा ली कि ये जुड़ेगा नहीं, मैंने ये लिख के दे सकता हूँ। अपलाइन बोलेगा सब दोबारा मिलो कि नहीं मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मिले जुड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक्स को नहीं समझ रहा है। जो पिछली बार स्टैटिक्स पे हमने बात करी कि 5 से 12 बार मिलने पर ही 80% उसका दिमाग बनेगा। अभी तो वो 5% दिमाग में आई है, उसकी 6% आई है, 20% आई है। 80% जब तक नहीं आएगी वो जुड़ेंगे ही नहीं। ज्यादातर लोग ऐसे ही होता है, 80% लोग 80% बात पे ही जुड़ते हैं और इसमें 8% ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल क्लोजिंग करते हैं, जो कि दम रखते हैं कि मैं कितना भी मना कर, मैं 5 से 12 बार तुझसे मिलूंगा और तेरे अंदर 80% इस बिजनेस की खासियत को डालूंगा, 80% इस बात को तेरे दिमाग में बिठा लूंगा कि हाँ बिजनेस करना है और तब मैं तुझे छोड़। तो वो ऐसे 8% ही लोग होते हैं जो इस क्लोजिंग को कर पाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ इस बिजनेस में टारगेट, इस बिजनेस में सफलता लेने के लिए किस कैटेगरी में, आपको 44 में, 22 में, 16 में, 10 में, या आप 8% में रहना चाहते हो। 8% में रहने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना, बस हमें केवल फॉलो के स्टैटिक्स को फॉलो करना है। 5 से 12 बार लगातार अपने लोगों से मिलना है, उनके दिमाग में ये बात बिठानी है कि ये बिजनेस क्यों जरूरी, और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप टारगेट भी अचीव करेंगे, आप चेक भी बनाएंगे, आपकी टीम भी चलेगी। ये स्टेटिक्स होना बहुत जरूरी है। डोंट थिंक व्हाट अदर थिंक, हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्या सोचेंगे अगर हम बार बार मिलेंगे। ऐसा दिमाग में आ जाता है ना कि बार बार मिलेंगे और बार बार उसके घर पे जाएंगे तो वो क्या सोचेगा, यार जिसके पास कोई काम नहीं है, बड़ा बेशरम आदमी। या मैं नहीं सोच रहा, क्योंकि हम उसकी जिंदगी को बदलने जा रहे हैं, उसकी जिंदगी को बदलने जा रहे हैं। अभी ये बात मैंने यहाँ तक आपको समझा दी कि हमें 5 से 12 बार मिलना है, और हर व्यक्ति सुन तो लेता है लेकिन उसका दिल नहीं मानता है। उसका दिल नहीं मानता है कि ये नहीं है भाई, ये तो समझाने के लिए है, ये सारी बातें ऐसा नहीं होता है, अरे जुड़, इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो एक दो बार बताने पे लोग क्यों नहीं जुड़ गए। देखिए हमारा बिजनेस, यहाँ पर समझने वाली, हमारा बिजनेस चल ही इसी वजह से रहा है कि लोग मना कर, लोग ना बोल रहे हैं, इसी वजह से चल रहा है। अगर लोग सारे लोग हाँ बोलते तो बिजनेस कब का खत्म हो गया। एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि हमारा बिजनेस ना बोलने की वजह से कैसे चलता है। आप देखिए, आज हमने बिजनेस ज्वाइन किया, हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस दो लोगों से शुरुआत होता है। तो आज हमने बिजनेस ज्वाइन किया, हम दो लोगों के पास गए, हमने बोला कि साहब ये अपॉर्चुनिटी है और आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो हमारे साथ दो लोग ज्वाइन हुए। अब कल जो दो लोग ज्वाइन हुए वो अपने दो लोगों के पास गए, तो उनके साथ दो लोग ज्वाइन हो गए, इस तरीके से चार हो जाते दूसरे दिन। तीसरे दिन सेम डुप्लीकेशन होता है, तो 8, चौथे दिन 16, पांचवें दिन क्या होगा, वो पांच जो लोग जुड़े पांचवें दिन वो अगर हमारे साथ इस बिजनेस को जो हमारे साथ आए हैं वो पांचवें दिन जाते हैं, तो वो उनके साथ भी दो लोग जुड़ते हैं, तो 32 लोगों की टीम हो जाती है हमारी। छठवें दिन वो दो लोगों के पास जाएंगे, उनके साथ भी लोग सेम जुड़ जाएंगे बिना मना करे, वो आप गए और जुड़ गए, वो गए और जुड़ गए, ऐसा हुआ तो 64। फिर सातवें दिन 128, क्योंकि कोई मना ही नहीं कर रहा। अब आगे देखिए होगा क्या। सातवें दिन जो 64 लोग अपने दो दो लोगों के पास गए तो 128 लोग जुड़ गए। आठवें दिन 128 लोग जब दो दो लोगों के पास गए तो 256 जुड़ गए। नौवें दिन जब दो दो लोग 256 लोग दो दो लोगों के पास गए तो 512 जुड़ गए। इस तरीके से 10वें दिन 1024 लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि कोई मना ही नहीं कर रहा। सब जैसे ही लोग जा रहे हैं लोग जुड़ते जा रहे हैं। 11वें दिन 2048 हो जाएंगे, 12वें दिन 4096 हो जाएंगे, 13वें दिन 8192, 14वें दिन 16,384, 15वें दिन 32,768, यानी कि 14 से 15 दिन के अंदर हम डायमंड बन जाएंगे आयरन के। अगर हर व्यक्ति हाँ बोलता है, अगर व्यक्ति ना ना बोले, बोले हाँ आप आए हो जुड़ गए, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता चला जाता तो 15 दिन के अंदर डायमंड बन जाएंगे। अब सोचने वाला विषय है कि जिस तरीके से आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिन चीजों को मैं आपको समझा रहा हूँ, और आप जब 15 दिन वाले डायमंड होंगे, वो आपसे बोला जाए कि बताइए आपके जीवन का एक्सपीरियंस बताइए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस होगा, कुछ नहीं। आप ये बोलोगे मैं गया और लोग जुड़ते चले गए। कभी आप ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको डिस्कस की बता पाओ, नहीं। और आगे चलते हैं क्या होगा। 16वें दिन ये बिजनेस में 65,000 लोग आ जाएंगे, 17वें दिन 13,000 लोग आ जाएंगे,
1,31,000 लोग आ जाएंगे, 18वें दिन 2 लाख हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे 19वें दिन, 10 लाख, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 23वें दिन, 24वें दिन, 25वें दिन, 26वें दिन 6 करोड़, फिर 13 करोड़, 26 करोड़, 53 करोड़, 1 अरब, इस तरीके से 30-31 दिन तक अगर हम कैलकुलेशन करें तो हिंदुस्तान की जनसंख्या ही खत्म हो गई। हिंदुस्तान की जनसंख्या 34-35वें दिन खत्म ही हो गई। अब बताइए कि हम अब बिजनेस को करने के लिए कहाँ जाएंगे? जब सारे लोग जुड़ ही गए तो अब हम किसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि हर व्यक्ति ने शुरुआत की, आपने शुरुआत की पहले दिन से और आपके साथ 2 लोग जुड़ गए और हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता चला गया। 30-32 दिन में सारे लोग जुड़ जाएंगे, 150 करोड़ की जो जनसंख्या है। और 150 करोड़ जुड़ने के बाद फिर आप बिजनेस को क्या करोगे, कैसे करोगे? कि ऐसा है कि आप सारा कुछ करोड़पति बनने के बाद फिर अंडे का, मूंगफली का ठेला लगाओ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इस चार्ट से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप एक दिमाग दौड़ाइए कि हर व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ता है तो आपका बिजनेस 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। तो 1 महीने बाद आप फिर किसको अपने बिजनेस में लाओगे, किसको लाएंगे? फिर इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि हमारा बिजनेस जो लोग जुड़ रहे हैं उसकी वजह से नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस चल रहा है जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनकी वजह से, नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये बात फैक्ट है कि जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनकी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है। तो जो भी प्रोसेस हमने पीछे बात किया, 5 से 12 बार फॉलोअप, लगातार प्लान, ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्लान, तो वही हमारा सक्सेस का फॉर्मूला है। अगर लोग जुड़ते चले गए तो हम सक्सेस नहीं है, फिर अनसक्सेसफुल है, हमारा बिजनेस बंद होता है। अगर बिजनेस चलता रहे तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए 5 महत्वपूर्ण मंत्र हैं, उनको ठोक कर दिमाग में डालिए। पहला मंत्र है ज्यादा लोगों से मिलिए। दूसरा मंत्र है ज्यादा लोगों से मिलिए। तीसरा मंत्र है ज्यादा लोगों से मिलिए। चौथा मंत्र है ज्यादा लोगों से मिलिए। और 5वां मंत्र है ज्यादा लोगों से मिलिए। नई बात कुछ है ही नहीं। सफलता पाने के लिए, टारगेट और चेक बनाने के लिए और सारे जीवन में जो भी करना है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है ज्यादा लोगों से मिलिए। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलते रहेंगे उतनी जल्दी हम सक्सेस होते रहेंगे। एक फॉर्मूला है, ईच वन टच 10। जब हम 10 लोगों से मिलेंगे एक व्यक्ति हमारे साथ होगा, जब हम 10 लोगों से मिलेंगे एक व्यक्ति हमारे साथ होगा। तो ईच वन टच 10 के फॉर्मूले पे हमें लगातार काम करते रहना है, ज्यादा लोगों से मिलते रहना है। ईच वन टच 10, ईच वन टच 10। 10 लोगों से मिलना है, एक व्यक्ति हमारे साथ। 10 लोगों से मिलना है, एक व्यक्ति हमारे साथ। ये दिमाग में बैठा लीजिए, इसी पे हमें लिस्ट में, फॉलोअप में, यही सब हमारे काम में आने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा छोटी छोटी बातें जो हमें यहाँ पर अपने ज़हन में लानी है, क्योंकि अक्सर इन्हीं बातों की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो जाता है। जो हम सफलता पाने वाले थे, जो हमारा नाम था, जो रुतबा था, वो सब खत्म हो जाता है। वो है बी टीम प्लेयर, क्योंकि ये टीम का काम है। ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो टीम का काम है। बिना टीम की सहायता के ये काम नहीं होगा। लेकिन अक्सर लोग क्या है कि थोड़ा सा काम होता है तो उनके अंदर ईगो आ जाता है। वो सोचते हैं यार जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ और कोई कुछ नहीं कर रहा। तो सिस्टम को भूल जाते हैं, कंपनी को भूल जाते हैं, वो अपने साथियों को भूल जाते हैं। तो वो काम हमें नहीं करना, हमें टीम में रहना है। टीम में रहने के लिए क्या करना है, नो क्रॉस लाइन, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षण में नहीं लाना। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपनी काउंसलिंग कराते रहनी है अपनी एक्टिव अपलाइन से। और एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। जिस चीज को भी, एडिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में अच्छे से बताना, बड़ा चढ़ाकर बताना। झूठ नहीं बोलना लेकिन अच्छे से बताना। एक तरीका होता है, जैसे किसी को हमें खाना खिलाना है तो एक तो हमने ये बोला कि लो खाना खा लो, एक बोला कि ये लीजिए आप खाना खाइए, आइए बैठिए। तो दोनों बातों में फर्क है। तो ये एडिफिकेशन में आता है। एडिफिकेशन हमें अपनी टीम का करना है, अपनी अपलाइन का करना है, हमें प्रोडक्ट करना है, अपने बिजनेस का करना है, अपने साथियों का करना है। यानी हर वो चीज जो हमें इस बिजनेस में सफल बनाती है उसका अच्छे से एडिफिकेशन करना, अच्छे से बताना है। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब हम सारी लोगों, सभी चीजों को एक साथ लेकर अच्छे से व्यक्त करेंगे तभी हमारी सफलता होगी। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ए वन मैन शो, इट्स ए टीम गेम। ये कोई किसी भी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये टीम का काम है। ये टीम में ही सफल हो सकता है। और टीम में क्या आता है, 3 कार्डिनल रूल्स हैं, इनका हमें जरूर फॉलो करना है। कभी भी किसी दूसरे के पति, पत्नी, पैसा और आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना तथा बिजनेस में शराब का प्रयोग नहीं करना। कभी भी किसी की, जब हम, क्योंकि हमारा घर घर जाने का बिजनेस है, परिवार के साथ हम जुड़ते हैं, तो कभी कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है, कभी भी किसी दूसरे के पति पत्नी पर
बुरी नज़र ना रखें। ये हमारे बिज़नेस को खराब करती है। कभी पैसे को खराब ना करें, अगर किसी ने पैसा दिया है तो तुरंत उसका कंपनी में डालें और उसका प्रोडक्ट उसके समय पर पहुँचाएँ। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, पैसे के लालच में पैसा ही उसका रख लेते हैं, पैसा कंपनी में नहीं डालते। इससे क्या है कि उनकी छवि खराब होती है, बिज़नेस डूब जाता है। कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, ऐसी बातें ना करें जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। और ऐसा होता है कि कभी हम अपलाइन या डाउनलाइन के साथ हमारे ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि बिल्कुल एकदम दोस्त की तरह। तो पता चला कि वो प्लान देने जा रहे हैं, फ़ॉलो अप करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा शाम का समय एक-एक पैक ले लेते हैं, उसके बाद फ़ॉलो अप करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है। बिज़नेस के समय शराब का प्रयोग ना करें। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो हमें बिज़नेस में आगे ले जाएगा। कभी भी किसी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव बात ना करें, हमेशा पॉज़िटिव बात करें। कोई भी नेगेटिव बात किसी के साथ पास ना करें, जिससे को उसको नेगेटिविटी या वो बिज़नेस से आउट हो जाए। अपलाइन से पूछे बिना कोई नया काम ना करें, क्योंकि हमेशा डिस्कस कर लें अपलाइन और सिस्टम से कि हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक रहेगा या नहीं। ये हमारे बिज़नेस को आगे आपको आगे ले जाएगा। इसमें 100% यूज़र होना बहुत ज़रूरी है। 100% यूज़र में क्या है कि टारगेट और चेक बनाने के लिए हमारा 100% यूज़र होना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट मैनुअल, यानी हमारे पास अपना एक फ़ोल्डर होना चाहिए, एक बैग होना चाहिए जिसमें कंपनी ने हमारे पास बैग दिया हुआ है बहुत बढ़िया लोरिस का। वो बैग अगर होगा तो वो वाक़ई में बैग प्रोफ़ेशनल है। उसको ले जाओगे किसी के सामने बैठोगे तो लगेगा कि हाँ, कोई बंदा है। उसके अंदर आपका एक फ़ोल्डर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म, क्योंकि अगर किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो कम से कम फ़ॉर्म भर के हम उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईमेल आप आजकल सभी सीख गए हैं। एक्सपीरियंस किट, जो हम फ़ॉर्म के साथ जो किट देते हैं, वो किट होनी ज़रूरी है। कुछ प्रोडक्ट हमारे पास होना ज़रूरी है जिसको हम खुद ही यूज़ करें और वहाँ पर भी हम उसको दिखा सकें कि ये प्रोडक्ट है। और बुक्स और फंक्शन है, कुछ बुक्स पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है और फंक्शन जब भी होते हैं तो हमें इसमें सम्मिलित होना है। तो ये 100% की यूज़र की कैटेगरी में आते हैं। इसका होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम ये हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, तभी हम यहाँ पर सफलतापूर्वक टारगेट और चेक बना रहे होंगे। एक सर्कल है जिसको हमें फ़ॉलो करना है। वो सर्कल क्या है कि पहले अपनी लिस्ट बनाएँ, फिर उनको सभी लिस्ट के लोगों 150 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद प्लान दिखाएँ, उनका फ़ॉलो अप करें, फिर उनकी क्लोजिंग करें, फिर उनको एफआईएम और ट्रेनिंग के माध्यम से इस बिज़नेस का विज़न बताएँ और फिर उनकी लिस्ट बनाएँ, प्लान दिखाएँ, फ़ॉलो अप करें उनकी लोगों का, फिर क्लोजिंग करें उनकी लोगों की, फिर उनके लोगों की एफआईएम ट्रेनिंग करके, फिर उनकी लिस्ट बनाएँ, फिर उनके प्लान दिखाएँ। इस तरीके से ये सर्कल वीकली हर सप्ताह हमें घुमाना है, जो हमारे साथ लोग आते जा रहे हैं उनके साथ ये सर्कल घुमाना है। अगर ये सर्कल घूमता गया तो हमारा जो चेक का जो साइज़ जिसके सामने 0-0 है वो 0 हट के संख्या बदलती जाएगी और टारगेट भी पूरा होता चला जाएगा। उसके बाद बिकम ए गुड यूज़र, यूज़ प्रोडक्ट, खुद हमें पहले प्रोडक्ट यूज़ करना है, टूल्स का यूज़ करना है, सिस्टम का यूज़ करना है। जब हम एक अच्छे प्रमोटर बनने से पहले हमें अच्छा यूज़र बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद ही यूज़ नहीं करेंगे तो किसी को बताएँगे क्या? तो हमें अगर बताना है तो पहले यूज़ करना है, उसके बाद कमी और फ़ॉर्मूला है। सफलता के लिए कमी और फ़ॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। पहले सारी चीज़ों को हमें करना है, फिर अपनी टीम में लाना है। एक स्टोरी बताना चाहूँगा यहाँ पे। एक बार क्या हुआ, एक गाँव का लड़का जिसका ब किस खुशकिस्मत था, किस्मत ऐसी चमकी कि उसको अमेरिका जाने का मौका मिला। और जब अमेरिका जाने का मौका मिला तो उसने ये बात अपने दोस्तों से बोली। तो दोस्त ने बोला, "तू अमेरिका तो जा रहा है, लेकिन वहाँ तुझे इंग्लिश बोलनी आती है क्या? अगर इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा?" उसने बोला, "थोड़ी बहुत आती है।" तो उसने पूछा, "अच्छा कितनी आती है मुझे बता।" तो उसने बोला कि, "एक चीज़ बता, अगर किसी को अमेरिका में बुलाना है, वो इधर बुला अपने पास बुलाना तो कैसे बोलेगा?" तो उसने बोला कि कम हियर, उसको इतना ही आता था, कम हियर, कि मैं बोलूँगा कम हियर यानी इधर आओ। तो उसने दोस्त ने बोला वेरी गुड, तुझे चल इतना तो आता है, काम चल जाएगा। फिर उसके दोस्त ने ये बोला कि अगर किसी को वहाँ भेजना है तो क्या बोलेगा? तो उस दोस्त ने बोला कि मैं पहले वहाँ जाऊँगा, फिर बोलूँगा कम हियर। और ये कम ईयर का फ़ॉर्मूला हमें बिज़नेस में सफल बनाता है। यानी कि पहले वीकली प्लान, न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग ओरिएंटेशन, एनईओ, ग्रुप मीटिंग, एलडीपी फंक्शन, इन सभी चीज़ों में पहले हमें सम्मिलित होना है और फिर जब भी मौका मिले हमें शामिल होना है और फिर अपनी टीम को बोलना है कम हियर। वीकली प्लान में कम हियर, ट्रेनिंग में कम हियर, ग्रुप मीटिंग में कम हियर, एलडीपी में कम हियर, फंक्शन में कम हियर। अगर हम ये कमी का फ़ॉर्मूला अपना लेते हैं, तो हम खुद आएँगे, हमारी टीम आएगी, तो एक एक्टिव टीम बनेगी। एक्टिव टीम बनेगी, तो जो पैसिव इनकम का हम टारगेट लेकर इस बिज़नेस में आए हैं, हम 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए कमाने नहीं आए। हम यहाँ पर आए हैं कि हम काम करें ना करें, हमारी टीम काम करे, उसकी वजह से पैसा है, हम उसके लिए आए हैं।
तो अगर ये काम होता चला गया, तो एक्टिविटी जब भी बनेगी जब हम कमेयर का फॉर्मूला अपनाएँगे और सफलता का एक ही रहस्य है कि काम तो करना पड़ेगा। अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि हम कुछ ना करें और अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि बिना कुछ किए ज़मीन में केवल घास उगती है, अगर हमें फसल उगानी है तो उसके लिए हल चलाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हमें ये सफलता हासिल कर जीवन में कुछ अपना इतिहास रचना है, तो काम करना पड़ेगा, बिना काम करे कुछ नहीं होगा। काम वही है जिसके बारे में हम ये अब इस स्लाइड के माध्यम से बात कर चुके हैं। तो धन्यवाद। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो वीकली चेक का जो विज़न मिशन है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं और अपने साथ के लोगों को पूरा कराना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है आपको सारी बातों को समझाने का। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे नंबर पर संपर्क करें 9761384829। मेरे से संपर्क करके डायरेक्ट हम इस ट्रेनिंग पे बात करेंगे, वन टू वन बात करके सारी चीज़ों को समझ के मिल के काम करेंगे। और इस वीडियो को आपने अगर यहाँ तक अगर देखा तो ये पक्की बात है कि आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आने वाला है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करने वाले हैं।